मुबारक ईद मुबारक ईद मुबारक ईद आई है रजब शाबान की। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अजीज नाज़रीन, आप तमामों का खैर मक़दम करते हमारे बेहतरीन उम्दा तरीन शो में कि जिसका नाम है अज़मत माह रजब, कि जिसमें हम माह रजबुल मुरज्जब की तमाम बरकतें, तमाम नेमतों को कैसे हासिल करें, हम वो इस बात पर अमल करने की कोशिश कर रहे हैं। अजीज़ान गिरामी, आज की शब माह रजबुल मुरज्जब की 22 रजब की शब है और हमारा आज का एपिसोड भी है, एपिसोड नंबर 22। मुसलसल 22 रातों से यही खिदमतें आपके सामने अली टीवी कर रहा है कि किस तरह से हम हर रात को एक बेहतर रातों की तरह गुजारे, हर रात को इबादत परवरदिगार में अपने आप को मसरूफ करे, इबादत परवरदिगार में अपने आप को मशगूल करे और खुदावंद आलम की खुशनुदी को हम हासिल करें। अजीजान गिरामी, वो माह रजबुल मुरज्जब की बरकतें कि जो हम अब तक हासिल करते रहे या कोशिश कर रहे हैं कि हम इस माह रजबुल मुरज्जब की तमाम बरकतों को हासिल करने की दुआ कर रहे हैं। इंशाअल्लाह माह रजबुल मुरज्जब की तमाम नेमतें और तमाम बरकतें हमें हासिल हो जाए। आज की शब की मुबारकबादी भी हम आपको पेश करते हैं, क्योंकि आज की शब भी जो है हमारे लिए बहुत ज्यादा खुशियों के लिए बसीरत और खुशियों की बाबरकत है कि जो जालिम, जिसने हमारे इमामों को अजियत पहुंचाई, जिसने हमारे इमामों को तकलीफ दी, जिसने हमारे इमामों को बहुत ज्यादा रुलाया है, वो जालिम जो है वो जहन्नुम वासिल हो गया। बंद अल्फाजों में आप जान चुके हैं कि हमने इनके बारे में जिक्र किया, लेकिन अजीजान गिरामी, आज की शब उसके साथ साथ और एक बसीरत और एक बरकत ये भी रखती हैं कि माह रजबुल मुरज्जब की वो बरकत, वो नेमत और वो तमाम खुशियां कि जो माह रजबुल मुरज्जब में 22 रजबुल मुरज्जब के तौर पर हम एक्सेप्ट करते हैं, कि जिसमें हम नजर इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम को मनाते हैं या अपने अपने घरों में एक रिवाज है या एक हमारी अकीदा है, जो भी है, हम इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम की नजर का एहतमाम करते हैं और इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम की नजर देते हैं, खीर पूरी बनाते हैं और दावत देते हैं और तमाम लोगों को अपने घरों में बुलाते हैं। अजीजान गिरामी, कई सवालात इस पर हमारे पास आए हैं। क्या इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम की नजर इमाम देना ये वाकई इमाम के कौल से है या ये सिर्फ एक रिवाज है? देखिए अज़ीज़ान गिरामी, के सबसे बड़ी चीज ये है कि इमाम के नाम पे खाना खिलाना या इमाम के नाम पर अपने चाहने वालों को, मोमिनों को खुश करना मुस्तहब है। इमाम के नाम पर खाना खिलाना बहुत ज्यादा खुश करता है परवरदिगार आलम। और उसी के साथ अगर हम अपनी दुआओं को कबूल करवाना चाहते हैं, अपने वसीले को कबूल करवाना चाहते हैं, अपनी हाजतों को पूरी करवाना चाहते हैं, तो कहा कि इमाम के नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं है। लेकिन ये एक, मैं आपसे यही कहूंगी कि जो अपना अकीदा रखता है वो रखता है, आप उसे न रोके। हाँ, ये नहीं है कि इमाम कि किसी कॉल के मुताबिक या इमाम के किसी रिवाज के मुताबिक या इमाम की रिवायत के हिसाब से हमें नजर इमाम जाफर स्वादिक अलैहिस्सलाम को अंजाम दे रहे, लेकिन हाँ, मोमिनों को खुश करना, दावत देना, क्योंकि मैं आपके सामने बयान करती चलूं कि ये वो महीना है कि जिस महीने में खुदावंद आलम इरशाद फरमा रहा है कि इस महीनों में अपने घरों में अपने मोमिन भाइयों को राजी करो, इस महीनों में अपने घरों में दावतें दो, इस महीने में अपने चाहने वालों को खुश करो, इस महीने में अपने दस्तरखान की बरकतों को बढ़ाओ। तो अगर हम उस नीयत से इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम की नजर मना रहे हैं कि हम खुदा की खुशनुदी हासिल कर सके और नजर इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम को हम मना रहे हैं इस नीयत से भी कि हम खुदा के उन बताए हुए रास्तों पर, जो इस महीने की बरकत है, इस महीने की खुसूसियत है, जो अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया है कि इस महीने में अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को राजी करो, इस महीने में अपने दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ खुशियां मनाओ, इस महीने में अच्छे लिबास पहनो, इस महीने में इमामों को राजी करो। तो ठीक है, हम उस नीयत से ही
खीर पूरी खिलाए। दूसरी चीज अगर हम आपके सामने देखें कि नजर और नियाज की अगर बात आती है तो सिर्फ ये नियाज है, और इससे बात ये है कि अगर हम किसी भी इमाम का नजर देकर, यानी अब चाहे वो मौलाए कायनात की नजर देकर, इमाम रजा की नजर देकर या इमाम सादी की नजर देकर, अगर हम नजर देकर दुआ मांग रहे हैं तो ये दुआओं की कबूलियत है। अज़ीज़ान गिरामी देखिए, अगर मैं आपके सामने बयान करना चाहूं तो जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने भी एक नजर मानी थी और दुआ की थी, परवरदिगार आलम अगर मेरे बच्चों का बुखार उतर जाएगा तो मैं 3 रोज रोजे रखूंगी। और आप जानते हैं कि जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ने 3 रातों तक रोजे रखे, 3 दिनों तक रोजे रखे, 3 रातों तक इबादतें की। और एक एक दिन जब इफ्तार का वक्त आया तो दरवाजे पर सवाली आया, सखावत लेने वाला आया, फकीर आया, मिस्कीन आया और अपनी अपनी रोटियां अहले बैत अलैहिस्सलाम ने अता कर दी। और उसके बाद खुदावंद आलम ने सूर दहर यानी सूर हल अता को अता किया। यानी जनाब फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा ये बता रही है कि अगर तुम नजर रखते हो या कोई इरादा रखते हो तो उस इरादे को करो, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी हम ख्याल करें कि हम इस नजर के जरिए अपनी हाजतों को कबूल करवा सकते, तो बेशक नजर रखे, कबूल करवाए, लेकिन इसे किसी तरह से राइज न करे, क्योंकि ये किसी इमाम के कौल से नहीं है। इमाम ने ये बयान किया है कि अगर कोई इमाम की नजर देकर अपनी हाजत को तलब करवाना चाहे तो वो कबूल करवा सकता है, वो नजर दे सकता है। और वो इमाम हुसैन, इमाम जाफर स्वादिक के नाम पर अगर मोमिनों को खुश करने के लिए नजर का एहतमाम करता है तो बहुत अच्छी बात है कि मोमिनों को खुश करे, मोमिनों को खाना खिलाए, मोमिनों के साथ अच्छी तरह से रहे, मोमिनों को तोहफे अता करे। और ये महीना जो है वो खुदा का बाबरकत महीना है। दूसरी चीज, इस महीने में वो जालिम जो आज की तारीख में जहन्नुम वासिल हुआ, जिसने हमारे मौलाए कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के मिंबर को गस्ब किया, जिसने इमाम हुसैन इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अजियत पहुंचाई, जिसकी बिना ये थी कि इस्लाम कहीं ना कहीं डगमगाया था और फिर उसे मौलाए अली अलैहिस्सलाम ने बाद रसूल इस्लाम को संभाला था। उस जालिम ने आज जहन्नुम के लिए अपना रास्ता तय किया। तो अज़ीज़ान गिरामी, जिस तरह से हम खुशियां मना सकते हैं हम वो भी खुशियां मनाते हैं, और साथ ही साथ नजर का एहतमाम भी करते हैं, नजर भी देते हैं, अपने घरों में खुशियां बर्पा करते हैं, अपने घरों में नजर देते हैं, मोमिनों को खुश करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर हम कोई चीज खुलूस नियत से अगर कर रहे हैं तो इसमें क्या हर्ज है। अगर हम नजर का एहतमाम कर रहे हैं, इरादा कर रहे हैं कि आज मैं अपने घर में खीर बनाऊंगी, यानी हम मीठी चीज है, वो मीठी चीज है क्योंकि वो राज की गई, वो उस जमाने में बहुत आसान था लोगों के लिए बनाना, कि चावल को बॉईल कर लिया, दूध को मंगा लिया, उसमें चावल को मिला लिया, शक्कर डाल दी, यानी एक खीर की तरह वो तैयार हो गई। यानी एक मीठी चीज है, वो उस जमाने में बहुत आसान थी बनाना, तो लिहाजा वो खीर उस जमाने में राइज कर दी गई। तो अज़ीज़ान गिरामी, अगर हम ये इरादा करते हैं कि मैं अपनी हाजत को पूरा करने के लिए, मैं अपनी दुआओं को कबूल करने के लिए, मैं अपनी परेशानियों को हल करने के लिए अगर कोई खुलूस नियत से, सच्चे मारिफत के साथ, सच्चे अकीदे के साथ अगर अपनी हाजतों की कबूलियत के लिए अगर वो खीर बना रहे हैं, अपने हाथों से बना रहे हैं, पाक पाकीज़गी का ख्याल रख रहे हैं, इमाम को खुश करने के लिए दस्तरखान बिछा रहे हैं, अगर दस्तरखान को सजा रहे हैं, इमामों को वेलकम कर रहे हैं, दुआओं का सहारा ले रहे हैं, कुरान मजीद की सूरों का सहारा ले रहे हैं, और वो पूरा लम्हा जो है, जितनी देर तक उनके घर में नजर नियाज का एहतमाम होता है, उतनी देर तक उनके घर में अगर वो उस एहतमाम में इरादे से रहते हैं कि ये नजर हमारी कबूल होगी, ये नजर हमारी कबूल कर ली जाएगी, फरिश्ते हमारे घरों में दीदार करेंगे, हमारे घर से बलाएं टल जाएगी, हमारे घर से मुश्किलें टल जाएगी, तो ये उनका अकीदा है। और इंशाअल्लाह खुदा कहता है कि मोमिन अगर खुशी में खुश होकर अपने इमामों को राजी करने की कोशिश करता है तो और वो अमल अंजाम देता है जिससे उसके दुखी दिल को मरहम मिल सके,
تو یہ بہت اچھا عمل ہے. تو عزیزان گرامی بس اس نیت سے اس اعمال کو انجام دے، نہ کہ اس نیت سے کہ امام کا قول ہے، اس نیت سے انجام دے، امام کا نظر دے. میں تو آپ سے کہوں گی کہ انشاءاللہ اگر ہو سکے تو 7ویں امام کی بھی نظر دے، 8ویں امام کی بھی نظر دے، کئی معصومین علیہ السلام کی نظر دے، اور اس کے بعد اپنی حاجتوں کو طلب کرے. انشاءاللہ ہماری حاجتیں، دعائیں جو ہے وہ مستجاب ہو جاتی ہیں، ہماری دعائیں جو ہے قبول ہو جاتی ہیں، کیونکہ معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب مومن خوش ہوتا ہے اور خوش ہو کر جب وہ بارگاہ خداوندی میں پاکیزگی کے ساتھ آتا ہے تو خدا بھی خوش ہوتا ہے. ہر وقت ہم مایوس چہرہ لے کر خدا کے پاس چلے جائے، پروردگارہ یہ نہیں ہے، پروردگارہ یہ نہیں ہے، پروردگارہ نہیں. خدا کہے گا کبھی تو میری دی ہوئی نعمتوں پہ تو راضی ہو جایا کر، کبھی تو میری دی ہوئی خوشیوں میں تو خوش ہو جایا کر. ہمیشہ تو نیگیٹو پوائنٹ لے کے آتا ہے، پازیٹیوٹی بھی تو اپنے اندر رکھ لے. لہٰذا ہم جب نیا لباس پہن کر خوش و خرم ہو کر اگر ہم خدا کی بارگاہ میں جاتے ہیں، عطر لگا کر اگر ہم خدا کی بارگاہ میں اس دسترخوان پہ جاتے ہیں، اس دسترخوان پہ بیٹھتے ہیں، اس خوشیوں والے ماحول میں اگر ہم خدا سے مانگتے تو خدا کہتا ہے بندہ مومن تو اب تک میرے پاس مایوسی سے مانگتا رہا، آج تو میرے پاس خوشیوں میں مانگ رہا ہے تو میں تجھے عطا کروں گا. یہ ہمارا دل کہتا ہے یا نہیں کہتا؟ عزیزان گرامی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب ہم اپنی کسی چیز کو منوانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اچھی اچھی ڈشز بناتے ہیں، اچھی طرح سے اپنے گھر کو تیار کرتے ہیں، بیٹر طریقے سے ہم اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں، بہتر طریقے سے ہم رہتے ریڈی ہوتے ہیں، اچھا لباس پہنتے ہیں، خوش و خرم ہوتے ہیں، اور اس کے بعد جب ہمیں اپنی چیز منوانی ہو، چاہے اپنے پیرنٹس سے، چاہے اپنے ہسبینڈ سے، چاہے اپنے دوستوں سے، ہم کیا کرتے ہیں؟ اچھی باتیں کرتے ہیں، اچھے رہتے تاکہ وہ ہمیں اس مزاج میں دیکھے اور ہم سے خوش ہو جائے اور ہم سے کہہ دے کہ بے شک تم اسی طرح سے ریڈی رہو، اس طرح سے خوش رہو، ہم تمہیں اور عطا کریں گے. لیکن اگر ہم وہی پھٹے پرانے لباس پہن کے، مایوسی سا چہرہ لے کے، اداسی سا چہرہ لے کر اگر ہم ان کے سامنے آ جائے تو ان کا دل کتنا دکھے گا. کہیں گے ہم تو ہر چیز تمہیں عطا کرتے لیکن تم ہر چیز پر کوشچن مارک لگا دیتے ہو. تو عزیزان گرامی ہمارا بھی وہی حال ہے. پروردگار کی بارگاہ میں مسلسل اگر گریا کر کے، مایوس بن کے، ایک ناچیز بن کے اگر ہم نے دعائیں مانگی ہیں تو آج اس نظر کا اہتمام کر کے، خوش ہو کر اگر ہم خوشیوں کے ساتھ بہتر طریقے سے خدا سے مانگے گے تو خدا کہے گا بے شک تیرے یہ مانگنے کا سلیقہ مجھے پسند آئے اور میں تجھے عطا کروں گا. تو عزیزان گرامی میں آپ سے دستہ بستہ گزارش کروں گی، جو نظر کر رہا ہے انہیں کرنے دے، انہیں نہ روکے. جو نہیں کر رہا ہے اس کی مرضی ہے، اسے کسی چیز کے لیے آپ موٹیویٹ بھی نہ کرے، کسی چیز پر آپ اسے نہ روکے، یعنی جو جیسا چل رہا ہے وہ ویسا چلنے دے. عزیزان گرامی اگر ہم یہ کام انجام دیں گے تو انشاءاللہ ہماری یونٹی بھی برقرار رہے گی، ہمارے درمیان میں محبت بھی برقرار رہے گی، چاہنے والے خوش بھی ہو جائیں گے، اور اس بات پر بھی ہم خوشی منائیں کہ آج علی کو ستانے والا، امام حسن کو رلانے والا اب جہنم واصل ہوا ہے. اس بات کی خوشیاں مناتے ہوئے بھی ہم نظر و نیاز کا اہتمام کریں، عید کی طرح اس دن کو گزارے، عید زہرا کی مانند اس دن کو گزارے جس کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا کا پہلو شکستہ ہوا، یا جس کی وجہ سے جناب فاطمہ زہرا کو گریہ کرنے پہ مجبور کیا گیا، یا جس کی وجہ سے مولا کائنات کے گلے میں رسن ڈالی گئی، یا جس کی وجہ سے امام حسن علیہ السلام کو صلح حدیبیہ پر زور دینے پہ مجبور کر دیا گیا. یعنی ہر وہ مشکلات جو امام علی پر اور امام حسن پر آئی ہے اور ان کے بعد ہر اماموں پر آتی رہی ہے، وہ ظالم جہنم میں داخل ہوا ہے. تو اس کی خوشیاں منانے کے حساب سے آج خوش ہو جائے، اس کی خوشیاں منانے کے حساب سے آج ہمارے گھروں میں میٹھا کھانا پکائے اور آج خوش ہو جائے. مومنوں سے ملاقات کرے جو آپ کو دعوت دے رہا ہے، ان کے گھر جائے، مشکلات بھرے دور میں، تکلیفوں والے دور میں ان کے حق میں بھی دعا کرے اور ہمارے حق میں بھی دعا کرے، اور انشاءاللہ پروردگار عالم ماہ رجب المرجب کی برکت ہم تماموں پر عنایت کرے، ہم تماموں کو راضی کرے، خدا کو راضی کرے، اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد کرے. انشاءاللہ عزیزان گرامی کل پھر ہم آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ایسے ہی بہترین عمدہ ترین شوز لے کر اور بہترین امام کی برکتی اور معصومین علیہ السلام کا ساتھ لے کر آپ سے پھر ملاقات کریں گے. تب
तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।